सभी जनता का जन सुराज की तरफ से नमन करते हुए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज पूरा बिहार बदलाव के मूड में आ गया है। ये ओबरा की धरती शहीद जगनपति की धरती है, क्रांतिकारी की धरती है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगी कि आज आगाज है। ये बदलाव की लहर कैसी है ये भीड़ बता रही है कि जिस तरह से भगत सिंह ने कोर्ट में जाकर बम गिराया था और बोला था कि ये बम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये धमाका है उन बहरे शासकों का। आज वही धमाका ये जन सुराज आपके माध्यम से इस ओबरा विधानसभा में कर दी। ये धमाका है उन उन्मादियों पार्टियों का जो धर्म का उन्माद करती है, जातीय का उन्माद करती है। इसलिए मैं तमाम लोगों से कहना चाहूंगी कि आपको बिहार बदलना है और बिहार बदलने के लिए मैं आपसे इतिहास में जाना चाहूंगी। आपको याद करना होगा महाभारत। आपको इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि उस महाभारत का सबसे वीर योद्धा अगर कोई था तो भीष्म पितामह थे, और सबसे ज्यादा ताकतवर भी कोई योद्धा था तो भीष्म पितामह थे। लेकिन इतने बड़े ताकत और बुद्धि होने के बावजूद भी महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि उनके राज्य में हर गलत और सही हो रहा था, लेकिन वो चुप्पी साधे हुए थे। उनका कहना था कि मैं कोई भी मैं इस राजगद्दी से ऐसा प्रतिज्ञा लिया हूँ कि इस राजगद्दी के विरोध में मैं नहीं जाऊंगा, और उसका परिणाम था महाभारत का युद्ध। मैं बिहार के ओबरा विधानसभा के तमाम लोगों को ये कहना चाह रही हूँ कि आप भी अभी तक दो पार्टियों के बीच में रहे हैं। चाहे आपने महागठबंधन को वोट दिया है, चाहे आपने एनडीए को वोट दिया है। यहाँ औरंगाबाद जिला से तमाम लोग आए हैं। मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ कि बिहार बदहाल है, बिहार आज कमजोर है, बिहार आज बीमार है। आपको सोचना है। आप भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा में मत बदलिए। आपके बीच जन सुराज आया है। हर प्रतिज्ञा से ऊपर उठिए अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि जो भी पार्टियां आ रही है अभी धर्म का उन्माद करेंगी, जातीय उन्माद करेंगी। ये शहीद जगनपति का क्षेत्र है। आपको उन क्रांतिकारियों को याद करना होगा। क्या शहीद जगनपति सिर्फ अपने समाज के लिए, इस तिरंगे के लिए वो शहीद हो गए? उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए शहादत दे दी। ये बिहार शहादत आपसे नहीं मांग रहा है, आपको अर्जुन बनने की चेतावनी दे रहा है। जन सुराज पूरे बिहार के लोगों से कह रहा है कि अर्जुन बनो। जिस तरह से जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा था कि चिड़िया मारना है, तुम क्या देख रहे हो, तो अर्जुन ने कहा था मैं सिर्फ चिड़िया का आंख देख रहा हूँ। उसी तरह से आने वाले समय में जब इस बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, हर पार्टियों को आप लोग देख चुके हैं, हर पार्टी को आप देखकर अपना कीमती वोट दे चुके हैं, लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदली। ना आपका पलायन बदला, ना आपको रोजगार मिला। सिर्फ रोजगार के लिए 10 से 15 हजार रुपए के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। जहाँ आप अपमानित होते हैं, वहाँ जात और धर्म के नाम पर अपमानित नहीं होते, बल्कि आप बिहार के नाम पर अपमानित होते हैं। तो ये सौभाग्य है हमारा कि इस बार प्रशांत किशोर बिहार का बेटा आपके बीच आया है। हर उन्मादियों को जवाब देना है। आपको आज माध्यम बनिए। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती है, ये महात्मा गांधी की धरती है। न हम अहिंसा करते हैं, क्योंकि बाबा साहब महात्मा गांधी अगर अहिंसा की पूजा करते थे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हथियार को इस समाज से हटाकर वोट की ताकत दे दी थी। और ऐसी वोट की ताकत आप सभी जानते हैं। आपका राष्ट्रपति, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रधानमंत्री अगर आपका वोट देता है और ओबरा विधान समाज सभा का कोई भी समाज का अंतिम व्यक्ति अगर वोट देता है तो गिनती एक होती है। इसलिए इस बदलाव की लहर में जन सुराज के सूत्रधार कहीं से धार्मिक उन्माद की बात नहीं कर रहे, कहीं जातीय उन्माद की बात नहीं कर रहे। अगर छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी, एक आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ। आप देखिए किस तरह से धार्मिक उन्माद फैला दिया गया। ये हिंदुस्तान जितना हिंदुओं का है, उतना ही मुसलमान भाइयों का है, उतना ही सिख भाइयों का है, उतना ही ईसाई भाइयों का है, क्योंकि हमारे संविधान का पहला लाइन है हम भारत के लोग। और जब हम भारत के लोग आते हैं तो इसमें सर्व समाज आता है। इसलिए सर्व समाज और इस बिहार के बदलाव के लिए एक बार जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत जी
पूरे बिहार के लोगों के हाथ में है। इसलिए इसी प्रतिज्ञा में मत पड़िएगा, कभी मत ये सोचिएगा कि मैं तो राष्ट्रीय जनता दल का हूँ, मैं जदयू का हूँ, मैं भाजपा का हूँ, मैं लोजपा का हूँ, या मैं जीतन राम मांझी जी के पार्टी से जुड़ा हूँ। सभी को आपने देख लिया, सभी ने आपके कीमती वोट को ठप में दिखा दिया। एक बार जन सुराज